दोस्तों नमस्कार। नरेश मीणा के लिए आज नगर फोर्ट में लाखों लोग जुटने वाले हैं। बड़ी महापंचायत हो रही है और इसी में बड़ा प्लान बनने वाला है नरेश मीणा की रिहाई के लिए। और इसके बाद यह तय माना जा रहा है कि नरेश मीणा की रिहाई हो जाएगी। दोस्तों, एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारकर चर्चा में आए नरेश मीणा पिछले 45 दिनों से जेल में बंद हैं। उनकी रिहाई के लिए सर समाज, नरेश मीणा के समर्थक, समरावता गांव के लोग और प्रहलाद गुंजल सहित कई कांग्रेस नेता और हनुमान बेनीवाल भी उनके समर्थन में मैदान में हैं। नरेश मीणा की रिहाई के लिए आज राजस्थान में महापंचायत होने जा रही है, जो कि दूसरी बार महापंचायत होगी। पहले चौथ का बरवाड़ा में हुई थी और अब बड़ी महापंचायत हो रही है नगर फोर्ट में। नगर फोर्ट में हो रही इस महापंचायत में लाखों लोगों के पहुंचने की उम्मीद है, क्योंकि इस महापंचायत को लेकर गांव-गांव में पीले चावल बांटकर लोगों को आने की अपील की थी। तो चलिए जानते हैं कि आखिर यहां क्या कुछ हो रहा है। दरअसल उपचुनाव में वोटिंग के दौरान समरावता गांव में एसडीएम को थप्पड़ मारने और गांव में हिंसा और आगजनी के आरोप में 14 नवंबर से नरेश मीणा जेल में बंद हैं। अब नरेश मीणा की रिहाई की मांग के लिए उनके समर्थकों ने टोंक के नगर फोर्ट में महापंचायत बुलाने का ऐलान कर दिया है। आज ही महापंचायत है और इसके लिए पूरी तैयारी भी की जा चुकी है। नरेश मीणा के समर्थकों का दावा है कि इस महापंचायत में करीब 1 लाख लोग शामिल होंगे। उधर जिला प्रशासन की तरफ से भी कानून व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कलेक्टर और एसपी का कहना है कि किसी भी सूरत में कानून व्यवस्था को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। कलेक्टर सौम्या झा का कहना है कि शर्तों के साथ साथ सभा की अनुमति दी गई है। आकलन के आधार पर पर्याप्त मात्रा में जाब्ता लगाया जा रहा है। जिला कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा का कहना है कि उन्होंने जनता से अपील की है कि घबराए नहीं, सभा शांतिपूर्ण संपन्न होगी। वहीं टोंक पुलिस अधीक्षक विकास सागवान का कहना है कि सभा में आने वाले हर व्यक्ति पर नजर रखी जाएगी। रास्तों पर जगह जगह चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं। गाड़ियों के नंबर नोट करने से लेकर वीडियोग्राफी भी की जाएगी। यानी कि प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है और सभी लोगों पर नजर रखेगा। एसपी ने जनता से अपील करते हुए कहा कि किसी भी तरीके से वायलेंस नहीं फैलाए, हिंसा फैलाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, अब यह भी जान लेते हैं कि आखिर 13 नवंबर को क्या हुआ था और नरेश मीणा जेल में क्यों है। दोस्तों, 13 नवंबर को देवली उनियारा सीट पर उपचुनाव के दौरान समरावता में ग्रामीणों ने विभिन्न मांगों को लेकर वोटिंग का बहिष्कार किया था। इसके बाद वहां पहुंचे निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने भी बहस के बाद एसडीएम को थप्पड़ मार दिया था। एसडीएम को थप्पड़ मारने का मामला तुल पकड़ लिया और नरेश मीणा की जगह जगह गिरफ्तारी की मांग के लिए विरोध प्रदर्शन भी होने लगे। उधर वोटिंग का बहिष्कार करने वाले ग्रामीण इस थप्पड़ कांड के बाद मतदान स्थल से थोड़ी दूर धरना दे रहे थे। वहीं पर नरेश मीणा पहुंचे थे और उसके बाद फर्जी वोटिंग के आरोप में एसडीएम को थप्पड़ मार दिए। लेकिन यह पूरी घटना के बाद नरेश मीणा को गिरफ्तार करने समरावता गांव में पुलिस पहुंची और उसके बाद पुलिस और समर्थकों के बीच में झड़प हो गई और रात को गांव में आगजनी हो गई, हिंसा हो गई। और उसके बाद अगले दिन 14 नवंबर को नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद से अभी तक नरेश मीणा जेल में बंद है। हालांकि अब देखना होगा कि फाइनली आज महापंचायत में क्या रिजल्ट निकल कर आता है। महापंचायत में कौन सा बड़ा फैसला होता है। क्या इस महापंचायत से सरकार और प्रशासन पर दबाव बढ़ता है या फिर नहीं। क्या इस बार नरेश मीणा की रिहाई के रास्ते खुलेंगे, ये सब तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? कौन गलत है, कौन सही है? क्या नरेश मीणा को फंसाया गया या नरेश मीणा ने गलती की? दोस्तों, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना।